अधिकारी जनाब मुखिया असलम साहब हैं, जनाब भाई शाहिद साहब हमारे अध्यक्ष हैं, हाफिज जी हैं, भाई नौसाद साहब हैं, हमारे और मुख्तलिफ जो इजहार हैं और रहीम साहब हैं, मुख्तलिफ हमारे संगठन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। नदीम भाई हमारे बाईसी के कन्वेनर हैं, वो यहाँ तशरीफ फरमा है, नदीम साहब हैं, आदिल साहब हैं। असल एक ज़रूरी मकसद के लिए हम लोगों ने आज प्रेस किया है, वो ये है कि सीमांचल का ये इलाका जिसकी लड़ाई MIM लड़ रही है, आज़ादी के 75 सालों से दिल्ली और पटने के ठगी का शिकार है। इनकी हकमारी होती रही है, इनसे लोग वोट लेकर हुकूमत बनाते रहे हैं, सरकार बनाते रहे हैं, टैक्स लेकर दिल्ली और पटने को सजाते रहे हैं, लेकिन सबने वादा किया और हमको ठगने का काम किया। और हत्या कि जब हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद खड़े हो गए और अपने लोगों को जीत कर मैदान में लेकर आए, तो हमारे लोगों को भी लोगों ने लूट लिया, डरा दिया, धमका दिया और खरीद लिया। गोया सीमांचल का सा कहावत है पटना और दिल्ली में बैठे हुए लोगों की, जो लोग सीमांचल के लोगों को मजदूर और गुलाम बना के रखना चाहते हैं, इनको ऊपर उठने नहीं देना चाहते। इसकी बड़ी एक मिसाल ये है कि वो मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कुछ लोगों का तो विकास कर रहे हैं, बाकी लोगों का विनाश कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पिछले सितंबर में अमित शाह जी यहाँ आए, केंद्र के दूसरे दर्जे के मंत्री वजीर आजम के बाद आए, और वो आकर यहाँ पार्टी के ही एजेंडे पर सारी बातें की, और उनके पार्टी का एजेंडा तोड़ो और राज करो, और सीमांचल का विकास से कोई सरोकार नहीं, एक बात भी उन्होंने सीमांचल के ताल्लुक से नहीं की। मैं सवाल करना चाहता हूँ केंद्र के उस नेतृत्व से भी, और केंद्र के उस नेतृत्व के यहाँ पर जो लोग वकालत कर रहे हैं उन लोगों से भी, कि तुम किन के लिए काम कर रहे हो, सीमांचल से रिश्ता है या दिल्ली वालों से ही सिर्फ रिश्ता है। फिर उसके कुछ दिनों के बाद अभी देखा पिछले महीने के 25 तारीख को महागठबंधन की रैली हुई। महागठबंधन की रैली से उम्मीद थी कि चूंकि ये माइनॉरिटी का इलाका है, तो अमित शाह को चूंकि माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो नहीं कहा, लेकिन माइनॉरिटी के वोट पर जो राज कर रहे हैं, शायद ये लोग कुछ सीमांचल के बारे में, सीमांचल के दलितों के बारे में, सीमांचल के माइनॉरिटी के बारे में, सीमांचल में नदियों के कटाव के बारे में, विस्थापितों के बारे में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की साख के बारे में, यहाँ पर पूर्णिया में हाईकोर्ट के बेंच के ताल्लुक से, पूर्णिया में एयरपोर्ट की जमीन के ताल्लुक से, जो रेलवे लाइन जलालगढ़ से किशनगंज की प्रस्तावित रही है पिछले दिनों में, उसके लाइन से बात करेंगे, लेकिन किसी के मुंह से एक जुमला नहीं निकला। मुझे हैरत तो उस वक्त हुई, ताज्जुब उस वक्त हुआ जबकि वो तेजस्वी जी, जिस तेजस्वी जी ने यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में अपने कहा था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल विकास आयोग का गठन करूंगा, उनको भी ये जुमला दोहराने में हिम्मत नहीं हुई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त राजद अपने आप को सेकुलर कर रही है। नीतीश कुमार जी जो 20 साल 22 साल गले लगाकर रहे बीजेपी के साथ, वो अब हम लोगों को बी टीम कहने लगे। मैं ये कह रहा हूं कि ए टीम और बी टीम करके लोगों को वरगला कौन रहे हो। सीमांचल की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ए टीम बी टीम को नहीं जानती है। घर घर में रेड कारपेट बिछाकर अगर आरएसएस के लोगों को किसी ने पहुंचाया तो उसका नाम है जदयू। आपने ये काम किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो यादव जिसने हमारे लोगों को, ये राजद जिसने हमारे पार्टी को तोड़ा और जिसकी हुकूमत ही बनी, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसको नीतीश कुमार जी का जदयू से अलग होने के नतीजे में गवर्नर ने न्योता इसीलिए दिया कि मेरे लोगों को काटकर, मेरे लोगों को तोड़कर, सीमांचल के मैंडेट का अपमान करके आपने अपनी बड़ी पार्टी बनाई, जिसकी वजह से आपको न्योता मिला और आपने सरकार बनाई। तो आपको तो कम से कम इस नमक का एहसास होना चाहिए कि जिस सीमांचल के लोगों के वजह से आपकी पार्टी बड़ी हुई और हुकूमत बनाई, आपने उनके लिए भी एक जुमला नहीं बोला। इन्हीं तमाम तर जो भटकाव और बहकाव की राजनीति है, हमारे ठगने की और बार बार हमें लूटने की जो वो है कि हमारा वोट लेकर सरकार बनाएंगे, ये हमारा टैक्स लेकर ये दिल्ली और पटने को, राजगीर को, नालंदा को, गया को, जहानाबाद को सजाएंगे ये। तो हम भी इस बात के लिए आए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं, हम लोगों की पुकार है, सीमांचल के जन जन कन की पुकार है कि जब भी इस इलाके की बात अगर किसी ने की, धारा 371 की बात अगर किसी ने की तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने की, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात अगर की तो बैरिस्टर अवैसी ने की, इस इलाके के मजदूरों के पलायन, लोगों के बेरोजगार और गरीब होने पर अगर किसी ने आवाज उठाई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उठाई है। यही वजह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल अधिकार यात्रा के तहत 18 और 19वीं तारीख को यहाँ आ रहे हैं। 18 तारीख को यहाँ से
किशनगंज से वो निकलेंगे। बायसी और अमूर का दौरा करते हुए दिन के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक खाड़ी पुल के मैदान में वहाँ एक विशाल जलसा करेंगे। वो उसके बाद वो लौट कर आएंगे कोचाधामन में। शाम को 5 से 7 बजे कोचाधामन भट्टा हाट पर एक प्रोग्राम होगा, वहां से आ जाएंगे वो रात्रि विश्राम के बाद। आज दूसरे दिन वो निकलकर यहाँ से जाएंगे लोहागड़ा होते हुए। लोहागड़ा में कुछ लोगों से मुलाकात होगी और उधर से लोगों की जो पुरानी मांग रही है कि उधर रसेली और खाड़ी का पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है और इधर खरखरी भेरभरी डोक में, यहाँ घनकरद्वारी में, निश्चितपुर में जो लोगों का मुतालबा है उसको वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। क्योंकि सीमांचल में सबसे घनी नदियां हैं, इस इलाके के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण घनी नदियां और सैलाब है। और नदियों पर पुल न होने के नतीजे में 5 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी लोगों को 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर में तय करनी पड़ती है। वहाँ भनकरद्वारी है, बस्ता गांव है जिसकी दूरी किशनगंज से सिर्फ 15 किलोमीटर की है। जब वो भाया ठाकुरगंज आते हैं तो 75 किलोमीटर, जब वो भाया पोआखाली आते हैं तो उनको 60 किलोमीटर की दूरी अपने हेडक्वार्टर आने में तय करनी पड़ती है। एक बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों से भी हमारे कुछ साथी हैं जो पुल निर्माण के लिए लड़ाई चला रहे हैं। हम लोगों ने 2018 में सीमांचल पुल निर्माण संघर्ष समिति का गठन किया था। बाद को हमारे कुछ दोस्तों ने खाड़ी पुल के लिए निर्माण के, रसेली पुल के निर्माण के लिए भी अपना संघर्ष शुरू किया है और यहाँ खरखरी खाड़ूदो घाट के लिए भी लोगों ने शुरू किया है। तो हम लोग का मुतालबा है कि महानंदा में हर 10 किलोमीटर पर और तमाम छोटी नदियों पर हर 5 किलोमीटर पर पुल बनाया जाए। और ये राशि केंद्र नहीं और स्टेट नहीं देना चाहता है तो सीमांचल के वसूले हुए टैक्स को हमारा सीमांचल में जमा करो और सीमांचल में जो काम हो रहा है उस पर खर्च करो। ये मुतालबा लेकर वो आ रहा है। कितना फायदा होगा उनके दौरे से? यकीनन है उनके दौरे से यही फायदा हुआ है कि लोग अपने आप को गुलाम समझते थे इन पार्टियों का, उसके अलावा दाएं बाएं कभी वोट नहीं देते थे। 5-5 एमएलए को जिताया, ये उन्हीं की बेदारी का नतीजा है। आज हमारा नौजवान लॉजिकली की जो बात करता है कि वहां इतना विकास, यहाँ विकास क्यों नहीं, ये बैरिस्टर सोदी की दी हुई जबान है। और बैरिस्टर सोदी ने वैसी कि आने से पूरी दुनिया को देखने का मौका मिलेगा कि वो नीतीश कुमार जी, वो तेजस्वी जी जो कहते हैं इंसाफ के साथ तरक्की, तो क्या इंसाफ यही है कि सीमांचल के लोग अंग्रेजों के जमाने की तरह आज भी महसूल देकर कश्ती पर पार हो और उनके पैसे से दिल्ली और पटना में लोग ऐश करें? ये बात हम लोग पहुंचाएंगे और ये वो तो हमारी वकालत करेंगे, बाकी लड़ाई तो हमको लड़नी है। ये तो अभी झांकी है, आगे आगे बहुत कुछ बाकी है। उनके अब आने से क्या फायदा हो? अब जो यकीन है उनके आने से हमारे मसाइल पूरे देश में भी जाएंगे। उनके आने से हमारा संगठन और मजबूत भी होगा, हमारे लोगों को हिम्मत और हौसला भी होगा और सीमांचल के मसाइल की वो तर्जुमानी भी करेंगे क्योंकि वो नजदीक से सारी चीजों को देखकर जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को पर भी जो है विचार रखा जाए। देखिए हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, फार्चून की दुकान तो हमें चलानी है नहीं। 24 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, जब इलेक्शन होगा पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ते हैं और लोगों में और हम में एक बुनियादी फर्क है कि और लोग सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और हम सीमांचल की नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। कितने सीटों पर लड़ेंगे? क्या हम अपना संगठन मेरा विस्तार हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में भी मुंगेर का, भागलपुर का, कटिहार का, बेगूसराय का दौरा हमारा हुआ है। अभी हर जिले में हमारा संगठन विस्तार हो रहा है। उसी एतबार से पार्लियामेंट की कम से कम दर्जनभर सीट को निशाना बनाकर हम लोग लड़ाई अभी। एआईएम के आने से ये महागठबंधन को ही नुकसान पहुंच रहा है। देखिए एमआईएम को आने से किसको नुकसान पहुंच रहा है? चोर को नुकसान पहुंच रहा है कि दौलतमंद को नुकसान पहुंच रहा है कि डकैत को नुकसान पहुंच रहा है? हम ये कह रहे हैं कि सीमांचल के आने से समाज के दबे कुचले पिछड़े शोषित वंचित वर्गों का फायदा हो रहा है। सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है, बिहार के दलितों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसके अंदर एक उत्साह बढ़ रहा है। हम कमजोरों की वकालत करने आए हैं। हम लोमड़ी के पैर में पट्टी बांधने नहीं, हम बकरियों की हिफाजत करने के लिए आए। सर खड़गड़ी पुल में इससे पहले भी आपके द्वारा आंदोलन किया गया? हाँ यकीनन आंदोलन का नतीजा है कि सरकार को बात सुननी पड़ी है, जाके वादा करना पड़ा है। कई जगह उन लोगों ने वादा किया है और आपको सुनकर हैरत होगी कि बिहार राज्य के मुखिया ने वादा किया और उसने वादा वफा नहीं किया। इसलिए इन सरकारों को उनका वादा याद दिलाने के लिए भी हम ये काम कर रहे हैं। लगातार विपक्ष जो है निशाना साध रहा है एआईएमआईएम पर। ये धर्म का कार्ड खेलते, भाजपा और एआईएमआईएम में कोई फर्क नहीं। मैं ये कहता हूं कि मेरे मीडिया के साथी सबसे बड़े गवाह होंगे और लोगों की याददाश्त तो बाकी नहीं रहती। आपका मामला फाइल में बंद रहता है। छपी हुई अखबारों को देख पढ़ लीजिए आप दोबारा कि धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति बीजेपी करती है। 2002 में अकलियतों का खून बहता है और मोदी जी कहते हैं ये तजुर्बा हम पूरे देश में करेंगे।
मस्जिदों को तोड़कर वो खुशियां मनाते हैं। दाढ़ियों को नोचने वालों को वो उसको जाकर के देश का झंडा, अपना पार्टी का झंडा थमाते हैं। जो लोग रेपिस्ट होते हैं, रेप के नतीजे में जेल में जाते हैं और जेल से बाहर आते हैं, तो बीजेपी के लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। कोई एक मामला बता दीजिए एमआईएम का। एमआईएम हिंदू और मुसलमान दोनों को कहता है। सर सैयद ने कहा था, हिंदू और मुसलमान देश की हालत ये खूबसूरत दुल्हन की तरह है, और हिंदू और मुसलमान दोनों रसीली आंखें हैं, हम एक समान देखते हैं। हमको अगर मस्जिद से अकीदत है तो मस्जिद के मीनारे की ही नहीं बल्कि मंदिर के कलश की हिफाजत करते हुए जान चली जाए, ये एमआईएम का वादा है। हम मजहब की राजनीति करते हैं, कौन माइकल हाल कह सकता है? धर्म की राजनीति वो करते हैं। चूंकि सारे लोग इस हमाम में नंगे हैं, सबने दलितों को ठगा है, सबने अकलियतों को ठगा है। मेरे मसाइल में भी कोई नहीं बोल रहा है। बिहार में भी मॉब लिंचिंग हुई है। अभी 15 दिन के अंदर में 23 तारीख को बाबर की लिंचिंग हुई गया में, फैयाज की लिंचिंग हुई समस्तीपुर में, वो एक कुरैशी की, नसीम कुरैशी की लिंचिंग हुई छपरा में, 2 मासूम बच्चियों का माइनॉरिटी के बेगूसराय में, शाहपुर कमाल में, पंचबीर गांव में रेप हुआ शराब पीकर। जो शराबबंदी है बिहार में, शराबबंदी से है तो शराब कैसे पिए? और कहा बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। स्कूल के कैंपस में हुआ। शर्म से डूब मरनी चाहिए सरकार को, जो शराबबंदी की बात करती है, महिला उत्थान की बात करती है, बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और ये मामला हो रहा है। और अभी सुनकर और हैरत होगी कि उन्हीं रेपिस्ट के दरमियान में से वो जो जिन लोगों पर इल्जाम है, उन्हीं में से निशानात को मिटाने वाला एक मुजरिम है ना, एक बड़े सियासी पार्टी के नेता के साथ नाश्ता करता हुआ दिख रहा है। क्या ये कैरेक्टर है एमआईएम का? एमआईएम का कैरेक्टर कभी ऐसा नहीं है। अब चूंकि हम सिपाही बनकर खड़े हुए हैं तो सबको जो परेशानी है तो सबको ही हमको बदनाम कर रहा है, क्योंकि इनको हिसाब किताब देने का है नहीं। अगर है इनके अंदर बकूवत तो मैं चैलेंज करता हूं, 75 सालों में जिन जिन पार्टियों ने बिहार में हुकूमत की है वो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करे कि माइनॉरिटी के ताल्लुक से, दलितों के ताल्लुक से क्या क्या उसने माई के समीकरण पर हुकूमत बनी राजद की, और उसने माइनॉरिटी के लिए क्या क्या 15 सालों में। 17 सालों से इंसाफ की तरक्की का दावा करने वाली नीतीश कुमार की सरकार अगर हिम्मत है तो बता दे कितने इंजीनियर बहाल हुए माइनॉरिटी के, कितने हुए दूसरी बिरादरी के, कितनी आबादी इनकी है, कितना हिस्सा इनको मिला, कितना ठेका इनको मिला, कितने लाइसेंस इनको मिले, कितने बच्चे इनको स्कूल जा रहे हैं, कितने इनके क्षेत्रों में काम है। अगर हिम्मत है तो व्हाइट पेपर जारी करें। चोर बोले जोर से, सिपाही को बोले चोर तो हो गया चोर, ऐसा थोड़ा होता कोई। सर, महागठबंधन के शासनकाल में तो किसी में मंदिर भी जलने लगा। देखिए, मंदिर मस्जिद का मामला उन लोगों से पूछे जो कीजिए, मंदिर जले या घर जले, मंदिर मस्जिद है उससे ज्यादा पूजनीय है एक आदमी की जान। हर दिन जान और माल, इज्जत और आबरू की वो हो रही है। मंदिर को जलाया किसने, ये तहकीक का मसला है। जिसने जलाया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, और मंदिर मस्जिद का मामला लेकर के यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकने की नाजायज कोशिश लोग नहीं करें। पिछले दिनों में आपको याद होगा, किशनगंज के पत्रकारों को मैं साधुवाद देता हूँ, यही पश्चिम पाली में मोदी जी को गाली देना हुआ टी शर्ट एक शख्स पहना हुआ था और अपना नाम उसने माइनॉरिटी का रखा था, और जब उसका आधार कार्ड जांच हुआ तो नॉन माइनॉरिटी का आदमी था। तो साजिश हो रही है, किशनगंज के इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को खत्म करने की एक साजिश हो रही है। हमको सचेत होना है कि मंदिर मस्जिद के झगड़े में नहीं पड़ना है। ये लोग मंदिर मस्जिद के झगड़े में पड़ाकर सीमांचल के विकास का खिलवाड़ करना चाहते हैं। सीमांचल के लोगों को उठना है, मंदिर भी बाकी रहे, मस्जिद भी बाकी रहे, गुरुद्वारा बाकी रहे, सबको अपने धर्म का पालन करे, दूसरे के धर्म का आदर करे और शांति के साथ, भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारे। ये एमआईएम का पैगाम है।